अगर बीजेपी कोरोना को हथियार बनाते हुए अपने लिए सुविधाजनक माहौल तैयार करती है चुनाव में, तो विपक्षी पार्टी जो टक्कर दे रही है, उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? सुविधाजनक स्थिति ये आपके शब्द है, सुविधाजनक स्थिति ये उनके सोच है। उनके ही सोच से सुविधाजनक मुख्यमंत्री उन्होंने दिया था, हिंदुत्व का झोला पहन के चोला पहन के जो आए थे। लेकिन उनका सुविधाजनक मुख्यमंत्री तो दुखदाई साबित हुआ यूपी के लिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हिसाब से मतदाता नहीं चलता। मतदाता ये समझ चुका है कि जब आपको लग रहा था कि आप जीत रहे, तो आपने कोरोना में लोगों को मरने दिया, गंगा में लाशें बहने दी, लेकिन आपने चुनाव करवाए। अब आपको लगता है आप हार रहे हो, तो आप मॉल, सिनेमा घर सब चालू कर रहे हो। सिर्फ चुनाव के लिए आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं चुनाव नहीं करोगे, क्योंकि आप डर रहे हो। ये डर की बात यदि लोगों के मन में घर कर गई और विपक्ष इसको करवाने में सक्षम रहा, तो विपक्ष का पलड़ा और भारी होगा। क्योंकि जो फेंस सीटर है, उनको लगता है कि अच्छा ये आपने नया हथियार उठाया है। आपको क्या लगता है, आपने पोस्टपोन करने से बच जाओगे? हम आपको माफ नहीं करेंगे। अभी जो पैसे का ट्रांसफर का जो हिसाब आ रहा है, जो विज्ञापन में दिखा रहा है, बीजेपी बार बार कह रही है, इतने लाख करोड़ हमने लोगों के हाथ में ट्रांसफर कर दिए, लोगों के अकाउंट में। और मैं मानता हूं कि चलो वैसे तो उनको झूठ बोलने की आदत होती है, विज्ञापन भी सरकारी कई बार झूठे हैं, हमने कई बार पकड़ा है। लेकिन हम मानते हैं कि चलो सरकार ने अब सच बोला होगा। तो इतने लाख करोड़ का ट्रांसफर होने के बाद भी यदि आपके रैली में लोग लाने पड़ रहे हैं, कुर्सियां खाली होती है, गाली देते हुए लोग वापस जाते हैं, और विपक्ष में जहां जिनके पास सुविधा नहीं है, इसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग आते हैं, इसका मायना है कि आपके लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफर होने के बाद भी लोगों को यह समझ में आ गया कि ये पैसे किसी के बाप के नहीं। कोई नेता अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो दिन चले गए कि नेहरू गांधी के समय पे लोगों ने अपनी भवन और अपनी बिल्डिंगें पूरे के पूरे सरकार को दे दी, दान दे दी, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दी। आजकल तो सरकारी भवन और सरकारी बिल्डिंग हथियाने का प्रयास करते हैं लोग। तो ये कोई अपने घर का पैसा लाके नहीं दे रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये हमारा पैसा हम पे ही खर्चा करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करते। लेकिन भाव इसमें अगर विपक्ष ये बोलता है कि भाई सरकार को कि आप कोरोना के बहाने ऐसा कर रहे हैं कुछ, तो ये भी उनके लिए ठीक तो नहीं होगा, सेल्फ गोल हो सकता है, क्योंकि दूसरी लहर में इतने लोग मरे थे और सरकार की भी मजबूरी है एक्शन लेना। सरकार की मजबूरी है, तो फिर सरकार एक्शन लेते हुए दिखाई दे। फिर सरकार मॉल बंद करे, सिनेमा हॉल बंद करे, स्कूल बंद करे, लॉकडाउन करे। ये कौन सा ये है कि हमने चाहिए ना? नहीं, तो फिर आपने यदि ये तो ऐसा हो गया कि एक बार आपके घर में चोर घुस गए, इसलिए आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा, उसके बाद बंदूक रखी और उसमें कारतूस नहीं रखा, बोला हमने बंदूक रखी। लोग कहेंगे देखो सिक्योरिटी कर दी, लेकिन वो कारतूस तो चाहिए ना बंदूक चलाने के लिए। यदि ओमिक्रॉन का डर है तो सिर्फ नाइट कर्फ्यू से नहीं और रैली और इलेक्शन से नहीं होगा। क्या वोट देने के लिए ओमिक्रॉन का मतलब वोटिंग बूथ पे वोटर जाए तो ओमिक्रॉन का डर है, लेकिन वो वोटर रोज ऑफिस जा रहा है, ट्रेन में बैठ के, मेट्रो चल रही है, बसें चल रही है, उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं है, सिनेमा हॉल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बार चल रहे हैं, मॉल चल रहे हैं, आपकी रैली चल रही है। सिर्फ इलेक्शन की वोटिंग के दिन ही आपको ओमिक्रॉन का डर है, तो लोग भी समझते भी नेताजी। फिर या तो आपको पहला लॉकडाउन ही करना पड़ेगा, जैसा आपने पहले लहर में किया था, तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि सरकार बहुत सीरियस है, टोटली लॉकडाउन किया है, सब घर पे बैठे हैं। तब समझ में आता है कि कहां से इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन सारी चीजें चालू हैं, रैली चालू है, रथ यात्राएं चालू है, बस वोटिंग के लिए आपको कोरोना का डर है। तो फिर लोग समझते हैं कि सरकार डर गई है, सरकार हार से डर गई है, इसलिए सरकार चुनाव आयुक्त को लेकर पहले अखिलेश यादव भी कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि आपके चुनाव आयुक्त जो हैं वो खुद ही यूपी से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट 29 तारीख को जो होगी वो क्या असर कर सकती है? मुझे लगता है इसके ऊपर अभी बहुत सारा सोच समझ के करेंगे, क्योंकि अब जैसा कि बार बार लोग कह रहे हैं, मैंने कहा आपको कि इनकम टैक्स रेड होने के बाद सब कहने लगे कि सीबीआई रेड होने वाली है, सीबीआई रेड होने वाली है। तो जो होने वाली भी थी वो रुक गई, उनको लगा कि जनता को पहले मालूम पड़ जाता है। तो ऐसा ही जब लोग ये चिल्लाना शुरू कर दिए कि ये हार रहे इसलिए पोस्टपोन कर रहे, हार रहे इसलिए पोस्टपोन कर रहे,
तो सर जब ये जनमानस में ये बात प्रचारित हो रही है, लगातार इस पे बातें हो रही है, तो लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अभी बैकफुट पे आना चाहिए। तो अभी इलेक्शन कमीशन क्या रिपोर्ट देती है, इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट देने के बाद राष्ट्रपति क्या सोचते हैं, इसे कई चीजें हैं, राष्ट्रपति भी उत्तर प्रदेश से ही है। तो बीजेपी अभी कई मंथन का दौर चलेगा, क्योंकि 10 तारीख अभी 10 दिन है, 10-20 दिन है। तो 15 तारीख के आसपास इलेक्शन कमीशन, हम सोच रहे थे कि 15 तारीख के आसपास दे देगा, क्योंकि एक 14 तारीख का ये अधिक मास भी खत्म हो जाएगा। 14 से जो लोग कुंडली और सूर्य और ग्रह में विश्वास रखते हैं, तो सूर्य भी मकर में आ जाएगा, तो वहां से काम चालू हो जाते हैं। अब हम भी इतना सुन के ये समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ में आता कि सूर्य मकर में आने के बाद होता क्या है। अपनी तो जिंदगी वैसे ही चलती है, ऐसे ही शो चलते हैं और ऐसे ही बोलना होता है। सरकारें आती है, अभी तक अच्छे मुहूर्त में भी सरकार आई तो उसने कुछ भला नहीं किया, बुरे मुहूर्त में भी आई तो भला नहीं किया। लोगों को प्रताड़ित होना ये नियति हो गई है।